उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। लोक देवता बाबा रामदेव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। पोखरण स्थित बाबा की समाधि पर प्रतिवर्ष लाखों लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर लगता है, पर श्रद्धालुओं की पैदल यात्रा ठंडी राखी के दिन शुरू हो जाती है। बाबा रामदेव जाने वाले पैदल यात्री गुजरात, मारवाड़, कच्छ, भुज तथा संपूर्ण राजस्थान से होते हैं। बाबा रामदेव को श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। पैदल यात्री ठंडी राखी के दिन से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तथा शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि तक रामदेवरा पहुंचते हैं। पूरे रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा भंडारों की व्यवस्था होती है, जिसमें सभी तरह का खाना पीना निःशुल्क रहता है। बाबा रामदेव की समाधि पोखरण में स्थित है। ऐसे में श्रद्धालु उदयपुर से तकरीबन 425 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं तथा बाबा की समाधि पर नमन करते हैं। गुजरात के राजकोट में 12 दिन पहले एक रिसोर्ट में कमरे में हुई आगजनी में डूंगरपुर के एक और युवा 18 साल के चिराग कर मौत हो गई। सोमवार सुबह जैसे ही चिराग का शव गांव पहुंचा, बहन उससे लिपट कर रोने लगी। युवक की सगी बहन नहीं होने से चचेरी बहन ही उसे हर साल राखी बांधती थी। भाई के ठीक होने की दुआ कर रही बहनों को राखी के दिन ही उसकी मौत की खबर लगी। गुजरात के राजकोट में 12 अगस्त को एक रिसोर्ट के कमरे में आगजनी हुई थी। हादसे में कैटरिंग का काम करने वाले डूंगरपुर जिले के 7 और उदयपुर का एक युवक झुलस गए थे। सवीना थाना क्षेत्र के समता नगर नेला क्षेत्र में रविवार रात को कुछ अज्ञात लोगों ने निर्माणाधीन मकान में रह रहे मजदूरों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। निर्माणाधीन मकान में रह रहे मजदूरों ने बताया कि रात करीब 1 बजे कुछ लोग निर्माणाधीन मकान पर आ धमके और वहां पर सो रहे लोगों को जगाकर पानी मांगा और घर के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद लुटेरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। साथ ही अज्ञात लुटेरे मोबाइल फोन और नकदी भी लूट कर ले गए, जिस पर मजदूरों ने पास कमरे में सो रहे अन्य मजदूरों को जगाया तो लुटेरे पत्थरबाजी करते हुए भाग गए, जिसमें से एक पत्थर निर्माणाधीन मकान में रह रहे मजदूर को भी लगा और जिस पर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद सोमवार सुबह सवीना थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर मामला दर्ज किया गया। हॉलमार्किंग के विरोध में सर्राफा बाजार सोमवार को बंद रहा। सर्राफा एसोसिएशन की अध्यक्ष यशवंत आंचलिया ने बताया, विशिष्ट पहचान संख्या HUID के विरोध में सर्राफा में व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद की है। इसी कड़ी में घंटाघर, बड़ा बाजार, मोती चौहाटा, हाथीपोल, कोट सकेल आदि स्थानों पर सर्राफा व्यवसायियों ने अपना कारोबार बंद रखा। जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पदराडा चित्रावास रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने राह चलते युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मजदूर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कडाच निवासी सवाराम भील देर रात पैदल अपने घर पर जा रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार आए बाइक ने टक्कर मार दी। मृतक सवारात पाली के सुमेरपुर में आजीविका ब्यूरो में कार्यरत था। हॉलमार्किंग प्रक्रिया को लेकर सर्राफा बाजार सोमवार को बंद रहा। एसोसिएशन हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या HUID के विरोध में सर्राफा दुकानें बंद रख रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान सर्राफा बाजार सुबह बंद रहा। व्यापारियों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि यह विशेष ID होने के चलते कारोबार में काफी परेशानी पैदा होगी, क्योंकि किसी जेवर में कोई बदलाव किया जाता है तो उसकी यह ID प्रासंगिक नहीं रहेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया ने बताया कि छोटे दुकानदार, जिन्हें लाइसेंस से मुक्त रखा गया है, इस अवसर पर जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। शहर के आसपास के गांवों के खेतों में लहलहाती मकई की फसल। जानकारी के अनुसार इस वर्ष मानसून की बेरुखी से सावन मास में बरसात आशा के अनुरूप नहीं हुई। ऐसे में खेतों में किसानों की फसलें खराब होने का भय बना हुआ था। भादवा मास की शुरू होने के साथ मेघों की मेहर से आसपास के गांव में बरसात का क्रम शुरू हुआ है। इससे मकई की फसल को व्यापक पानी मिल गया है। शहर के आसपास के गांवों के खेतों में मकई की फसल लहलहाने लगी है। शहर से गुजरने वाली ऐतिहासिक आहर नदी इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही प्रतीत होती है। आहर नदी पर शहर के राजनीतिक दलों ने वेनिस बनाने का सपना संजोया था। अपने भाषणों में नदी की विकास की सैकड़ों वादे किए थे। इसी क्रम में सोमवार को आहर नदी शहर से गुजरती हुई गांव कलरवास की पुलिया से लिया गया दृश्य। नदी के पेटे में गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
गंदगी व थर्माकोल, प्लास्टिक की खाली बोतलें आदि नजर आती है। नदी के दूसरे छोर पर गंदा पानी व आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस ने दूसरे को टिकट दिया तो देवेंद्र सिंह शेखावत निधि निर्दलीय चुनाव लड़ने की चेतावनी। लंबे समय से चुप बैठे पूर्व भिंड नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत आज प्रेस के सामने आए और कहा कि कांग्रेस ने अगर स्वर्गीय गुलाब सिंह शेखावत की रीति नीति पर नहीं चलने वाले व्यक्ति को टिकट उपचुनाव में दिया तो वह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने जिला प्रभारी मंत्री पर एक व्यक्ति विशेष को अपने वाहन में साथ लेकर घूमने का भी आरोप लगाया। उन्होंने वल्लभनगर क्षेत्र के ही कुछ नेताओं द्वारा उनके अनुज स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी से पार्टी में गलत निर्णय करवाने का भी आरोप लगाया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।